पीएम मोदी ने की सीएम और प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग। सीएम सोरेन भी रहे मीटिंग में शामिल। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की कही बात। सीएम सोरेन ने खिलाड़ियों के हित में लिया बड़ा फैसला। खिलाड़ियों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। 27 खिलाड़ियों की गृह विभाग में अपराध आरक्षण के पद पर नियुक्त किए। तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम आवास के घेराव की दी चेतावनी। कहा सीएम नीतीश पर केस करे जनता। बिहार विधानसभा में कार्यवाही के दौरान हंगामा। मंत्री और स्पीकर के बीच हुई नोकझोंक। मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को दिखाई उंगली। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गया सदन, और सदन की कार्रवाई लगातार जिस तरह से जारी है, सदन में मर्यादा भी तार तार करते हुए मंत्री जी आज के दिन दिखाई दिए। विधानसभा स्पीकर ने मंत्री जी को फटकार तो लगाई, इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन आज के दिन कैसा रहा सदन का पूरा सूरत हाल, देखिए आप रिपोर्ट में। मर्यादा होती तो बहुत कुछ है, लेकिन जब बात राजनीति में इसकी होने लगे तो फिर इसका मतलब पूछना, इसका अर्थ पूछना बेईमानी हो जाता है। क्योंकि राजनीति में मर्यादा होती नहीं है, और अगर होती तो आपको दिखती जरूर। अब दिख भी नहीं रही है। आज भी बिहार विधानसभा में कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे सदन की मर्यादा तार तार हो गई। मंत्री बाबू विधानसभा स्पीकर, जो कि सदन के सर्वोसर्वा होता है, उसे अंगुली दिखाकर बात करने लगे, और काफी बदसलूकी से सवालों का जवाब भी दिया गया। हाँ, चौंकिएगा मत, क्योंकि ये इस सदन में पहली बार नहीं हुआ। जब से बजट सत्र शुरू हुआ है, आए दिन ऐसी मर्यादा तार तार करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। कभी धक्का मुक्की, कभी शब्दों का ख्याल न रखना, और तो और कभी कभी हाथापाई की नौबत तक आ जाती है। मगर आज मामला इतना बढ़ गया, जिससे स्पीकर को सदन की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ गई। मंत्री सम्राट चौधरी के तीखे और मर्यादाहीन शब्दों से स्पीकर विजय सिन्हा काफी आहत हुए। एक बार आप भी सुनिए, आखिरकार ऐसा क्या बोला था जिससे इतना हंगामा खड़ा हो गया। 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं, और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो अपने विभाग में थोड़ा ठीक समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन व्याकुल होना, ये आसन को नहीं कर सकते हैं आप। इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं कि व्याकुल होना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा। बहुत व्याकुल नहीं होइए। सदन स्थगित की जाती है। तो सुना आपने कैसे मंत्री बाबू स्पीकर को व्याकुल न होने की बात कहकर और स्पीकर की कुर्सी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और हाँ, मंत्री बाबू भी पहले इंसान नहीं हैं जो स्पीकर की कुर्सी पर सवाल उठा रहे हों। इससे पहले डिप्टी सीएम भी स्पीकर पर एक व्यक्ति को संरक्षण देने का आरोप लगा चुके हैं। हालांकि जब इस मामले पर सत्ता पक्ष के मंत्रियों से पूछा गया तो देखिए कैसे सवालों से बचते हुए नजर आए, और जब जवाब दिया गया तो मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। जो मीडिया के बंधु हैं, आपसे आग्रह है कि बेवजह किसी मामले को विवादित आप नहीं करें। ठीक है। न तो अध्यक्ष जी ने फेवर लिया है, न मंत्री जी का कहीं कोई बात है। हम सदस्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से विधायक दल की बैठक में कहा कि कोई भी सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष का या विपक्ष का, कोई भी जनउपयोगी प्रश्न ये मेरा राइट है। हमने जो क्षेत्र राज्य का जो प्रश्न था, मैंने उससे जुड़े हुए प्रश्न को किया है। न तो अध्यक्ष जी पक्ष लिए हैं, न इसमें मंत्री जी का कोई बात है। जो मामला है अध्यक्ष जी मंत्री जी के बीच का है, वो बैठ के लोग हल करेंगे। ऐसा बोलना उचित है कि आप ऐसा है ना कि जो हुआ है वो विशेष सदन से जुड़े हुए जो लोग होंगे, संसदीय कार्य मंत्री होंगे, वो अपना बयान इस बारे में देंगे। मैं तो प्रश्न करता था, मेरा प्रश्न था, जहां हमको संतुष्टि हुई है, मैंने अपनी बात को रखा है। प्रश्न स्थगित है। ऐसा है, उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी या संसदीय कार्य मंत्री जी या मंत्री जी का बयान आपको मिलेगा। अगर हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो क्या हुआ?
मंत्री जी से सवाल थोड़ी करेंगे। अब मंत्री जी से भी सवाल हम करने लगेंगे तो फिर हम ही पर सवाल खड़े क्यों नहीं होंगे? आखिर वो मंत्री जी हैं, माननीय हैं, सर्वोसर्वा हैं, ऐसा वो मानते हैं। और हां, विपक्ष कहां पीछे रहता इस मामले पर। उसे तो मुद्दा चाहिए था सत्ता पक्ष को घेरने का, जो आए दिन सत्ता पक्ष देता जा रहा है। विपक्ष ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मामले की निंदा की, और तो और यह भी कहा कि यह मोदी सरकार की परिणति है और सरकार लगातार अपने हिसाब से संवैधानिक संस्था पर शासन करना चाहती है। तो यही सोच रहे हैं कि ये ऊपर से जो चला आ रहा है मोदी सरकार का, बीजेपी का, उसी की एक परिणति है। आप देख रहे हैं कि लगातार सरकार तमाम जो है संवैधानिक संस्था को अपने हिसाब से रूल्ड करना चाहती है, और वहीं बिहार विधानसभा में भी आज देखने को मिला। हो सकता है अध्यक्ष महोदय से असहमति किसी की भी, लेकिन वो जिस चेयर पर बैठे हैं वो एक गरिमामयी चेयर है, और उसको ये जिम्मा है कि बिहार भर के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को वो सुरक्षा प्रदान करे। अगर वहीं लोकतंत्र में नहीं रहेगा, उसी के लोकतांत्रिक अधिकारों पर अगर हमले होंगे, खतरे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की जनता का लोकतांत्रिक अधिकार कितना मायने बिहार के अंदर है। आपने देखा पिछले दिनों बिहार की सरकार ने यह फैसला कर दिया कि अब बिहार में असहमति की आवाज नहीं उठाई जाएगी। अब जो है आंदोलन नहीं होंगे, धरना प्रदर्शन जुलूस नहीं होगा, कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि ये लगातार जो है ये डील किया जा रहा है, खुद से ही हाउस को चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये निश्चित तौर पर यह गलत है, गरिमा के खिलाफ है, उस पद की गरिमा के खिलाफ है। बहरहाल मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने किए पर माफी तो मांग ली, लेकिन ये कहां तक सही है कि पहले किसी की मर्यादा उछाल दो और बाद में माफी मांग लो। हालांकि आहत तो हुए ही हैं स्पीकर, मगर अब देखना यह होगा कि स्पीकर मंत्री बाबू को माफ करते हैं या नहीं, और आगे स्पीकर विजय सिन्हा का कैसा रुख देखने के लिए मिलेगा कार्यवाही के दौरान, यह देखना होगा। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, नोएडा। लेकिन पहले अपमान फिर माफी, ये तो आपने देख लिया, लेकिन सदन के अंदर आज के दिन कैसी तस्वीरें दिखाई दी, सदन के अंदर कैसा हंगामा हुआ और क्या कहना था विपक्ष का, सत्ता पक्ष का, इसी का जायजा लिया वहां पर वीआईपी न्यूज ने। देखिए आप। आज मंत्री और स्पीकर के बीच में कहा सुनी हुई और सदन को स्थगित कर दिया गया था। माननीय विधायक हमारे साथ हैं आरजेडी के, बताइए क्या मामला था। और इसमें अध्यक्ष जी का स्पष्ट था कि विधायकों का ऑनलाइन प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 16 में से 14 दे चुके हैं, उन्होंने कहा 11 आया है, इसको 100% करवाइए। तो उसमें बोले कि ज़्यादा आप उत्तर के लिए व्याकुल नहीं होइए, तो उन्होंने कहा ये शब्द को वापस लीजिए आप। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं व्याकुल मत होइए, इस तरह सदन नहीं चलता, इस तरह अध्यक्ष नहीं चला सकते हैं। तो इसी के चलते अध्यक्ष जी एकदम, लोगों का आरोप था कि हमेशा सरकार डिक्टेट करती है शासन को, तो क्या आज ये साबित हुआ है? नहीं, बिल्कुल। देखिए स्पीकर साहब, अध्यक्ष के मामले में हम उनका सपोर्ट करते हैं इस मामले में, क्योंकि जब से अध्यक्ष बने हैं तब से वो पार्टी से हट के वो निर्णय लेते हैं। और ये तो जरूर है कि इस बार पहली बार हुआ है कि इतने सदन में के प्रश्न के उत्तर ये इस सदन में पहली बार इतना मिल रहा है। पिछले बार भी 5 साल रहे हैं, कभी उत्तर नहीं मिल रहा था, इस बार उत्तर मिल रहा है, तो ये तारीफ के लायक हैं अध्यक्ष जी। तो देखिए जो इस तरह का माहौल है अभी सदन के अंदर, जब एक सरकार ने ही यानी मंत्री ने, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहीं ना कहीं स्पीकर के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, जिसका राजद आज स्पीकर के समर्थन में आ गई है। जो आज सदन के अंदर हुआ वो सामान्य तौर पे नहीं होता है, क्योंकि विधानसभा के अंदर जब स्पीकर कोई रूलिंग देते हैं, स्पीकर कोई ऑर्डर देते हैं, तो उस पर काम किया जाता है। लेकिन आज एक प्रश्न के जवाब में सम्राट चौधरी पंचायती राज विभाग के मंत्री थे और वो जवाब दे रहे थे। जब वो जवाब दे रहे थे तो स्पीकर उनको टोका और कहा इसकी जवाब आप बाद में दे दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज मंत्री ने आसन की गरिमा का सम्मान नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये तरीका सही नहीं है। यानी दोनों के बीच में कहा सुनी हुई और मामला जाकर ऐसा हुआ कि स्पीकर नाराज हो गए और उन्होंने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। ये भी नहीं बताया कि कार्यवाही कब तक के लिए स्थगित की गई है। देखिए आज जैसे ही सदन का शुरुआत होने वाली थी, उसी वक्त राजद के कार्यकर्ताओं ने, राजद के विधायकों ने, तमाम विधायकों ने सदन के अंदर, सदन के बाहर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर और राम स्वरूप राय के मुद्दे पर हंगामा किया। माले के कार्यकर्ताओं ने, माले के विधायकों ने आशा के जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके हितों को लेकर चर्चा की। लेकिन जब सदन के अंदर गए और पंचायती राज मंत्री ने के और स्पीकर के बीच में जब कहा सुनी हुई, टोका टुकी हुई, तो ये काफ़ी अनपार्लियामेंट्री है और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मामला और महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक मंत्री ने, एक सत्ता पक्ष के मंत्री ने स्पीकर, जो कि उन्हीं के दल से हैं, स्पीकर की कार्यशैली पर उंगली उठाई, स्पीकर को रोका और स्पीकर ने जब उनको टोका
रोकने की कोशिश की तो तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं एक तरह से सदन की गरिमा या कहा जाए आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। अब देखना है कि इसके बाद क्या होता है, लेकिन स्पीकर जिस तरह से गए हैं लगता है कि कोई तमाम लोगों के सरकार के बीच में उनकी एक बैठक जरूर होगी और इसके बाद ही कुछ होगा। पटना के विधान परिसर से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ। और बढ़ते कोरोना के मामलों पर बिहार झारखंड में लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे कोरोना की चपेट में वो ना आए और लापरवाही ना बरतें। झारखंड में मार्च महीने में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च से अब तक 679 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। मार्च महीने के हर दिन अब तक आंकड़ा 2.5 अंक को पार कर चुका है। देखिए आप। चाहिए ना कि जब घर से निकले तो मास्क लगाएं। मास्क जरूरी है, मगर लापरवाही देखने को मिल रही है। लापरवाही बहुत ज्यादा है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों को अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है और इसके लिए जितना जल्द से जल्द हो सके आदमी लोग घर से निकले तो मास्क लगा के निकले। जी, कुछ लोगों की राय है कि जब वो घर से निकलते हैं तो मास्क लगाते हैं। हमारे पास देखिए कुछ सज्जन हैं और कुछ लोग हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जब हमने कैमरा जब हमारा चमका तब लोग अपने मुंहों पे कर रहे हैं। हम कुछ स्टूडेंट है उनसे बात करना चाहेंगे। जी बताएंगे, कोरोना चला गया क्या? नहीं सर, कोरोना तो नहीं गया। तो मास्क कहाँ है आपका? नहीं तो जिस तरह से कोरोना बढ़ने लगा है, एक बार फिर जो है महाराष्ट्र में, हरियाणा में और केरल में, तो बिहार के अंदर भी खतरा बढ़ गया है और आप मास्क नहीं लगाए हुए, इस पर क्या कहना? नहीं सर, मेरा गलती है, मास्क नहीं लगाया। जी, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो देखने को मिल रहा है, जो लोग कहना चाह रहे हैं कि मास्क छोड़ दिए हैं, मगर बात यह है कि लगातार जो है कि केसेस जो है कि महाराष्ट्र में और केरल और पंजाब के अंदर लगातार जो है कि कोरोना बढ़ने लगा है, जिसको लेकर बिहार सरकार ने भी एक गाइडलाइन जारी की है। और गाइडलाइन ये है कि महाराष्ट्र और पंजाब केरल से जो भी यात्री या वहां से जो भी लोग आएंगे सबसे पहले उनका टेस्ट किया जाएगा। और इसको लेकर यहाँ के लोग कितने सजग हैं आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे साथ एक सज्जन जी बताएंगे, मास्क क्यों नहीं लगाए? नहीं लगाया, तो क्यों, कोरोना नहीं है क्या? है कोरोना। तो फिर डर नहीं लगता कोरोना से? डर लगता है तो मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगा लेते हैं। लगाना चाहिए ना, जान है तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका देखिए, इनकी जो देख रही है, कुछ लोग हैं, हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, आपके मास्क कहाँ? जी, मैं वैक्सीन निकल गया तो मास्क का क्या जरूरत है? नहीं, एक बार वैक्सीन लगने के बावजूद भी कोरोना बढ़ने लगा है ना। वो लापरवाही है सरकार का और कुछ नहीं। तो आपकी भी तो लापरवाही देखने को मिल रही है। लापरवाही क्या है? कोरोना से कितना व्यक्ति मरे हैं उसका जनगणना है। बिहार में क्या हुआ है? अगर अपना व्यवस्था अगर सही रखते हैं तब तक आने देते। खुद अपने बाहर से मंगवा के, चीन से मंगवा के हिंदुस्तान में प्रवेश करवा दिए। अब अपना बताइए ना कि आप हिंदुस्तान के अंदर है और हिंदुस्तान के कई राज्यों के अंदर जो कोरोना बढ़ने लगा है और आप लापरवाह होकर घूम रहे हैं, क्या कहना है? लापरवाह कहाँ घूम रहे भैया? अपना सोशल डिस्टेंसिंग तो बनाए हुए हैं, अब क्या करें? इसके लिए लोग धंधा पानी बंद कर दे क्या? मास्क कहाँ है आपका? मास्क है, वो रखे हुए जेबी में, लगाएंगे। लगाने की चीज है। जी, तो कुछ लोगों का साफ तौर पे कहना है, उनके जो आपने बात किया हमारे साथ कुछ लोग जा रहे हैं। चाचा क्या बात है, मास्क वगैरह काहे नहीं लगाए हुए? या मास्क तो है तो लगा हुआ नहीं, लगा हुआ यार, कोरोना भी उतना नहीं है। नहीं, कई राज्यों में बढ़ने लगा है कोरोना। राज्यों का प्रभाव अपने यहाँ भी बहुत कम है, तो क्या धीरे बढ़ेगा तो लोग सब सजग हो जाएंगे। जी जी, साफ तौर पे इन लोगों का कहना है। और हमारे साथ कुछ और भी है। चाचा, मास्क काहे नहीं लगाए? मास्क काहे नहीं लगाए? लगाते थे, हम छोड़ दिए लगाना। काहे? कोरोना चला गया? आपसे जानने दीजिए ना। कोरोना चला गया, खत्म हो गया। भगवान करे चला जाए तो बड़ी खुशी की बात है। आप अगर जब मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन कर, तब ना ये दूर होगा। अच्छा, लगा लेंगे हम। तो कहीं ना कहीं लगा लेंगे, इनका कहना है कि लगा लेंगे, लगाए नहीं है। और लोगों की जो है हुजूम जो लोग हैं वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि लापरवाह, साफ तौर पे लापरवाह बने हुए हैं कोरोना को लेकर। क्योंकि कोरोना एक महामारी बीमारी है जिससे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरा मुल्क, कहा जाए तो पूरी दुनिया जो है प्रभावित हो गई थी और लोग लॉकडाउन के अंदर अपने घरों में कैद हो गए थे और हालात था कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। बहरहाल आज की जो तस्वीर है, कितने लोग बिहार के अंदर है, बिहार के लोग जो है वो कोरोना से उन्हें डर नहीं लगता है। क्या भैया, कोरोना से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। काहे डर नहीं लगता है? इलेक्शन जब रहता है तो डर, कोरोना नहीं रहता है। अब इलेक्शन सब होता है तो कोरोना आ जाता है। ये सब नौटंकी है सरकार की। बंगाल में भी कोरोना नहीं है क्या? आप ही बताइए। तो आज मास्क तो जरूरी है।
मास्क ऐसे भी लगाना जरूरी है, कोरोना ना रहे तो भी लगाना जरूरी है। ठीक है, वो धूल मिट्टी से बचने के लिए मास्क जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं कि कोरोना उसमें नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप देश के अंदर कई राज्यों में कोरोना बढ़ने लगा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सीधा मतलब सरकार का अपना राजनीतिक खेलवेल है, वो अपना फायदा चाहता है। कोरोना कुछ है नहीं, आज तक तो हम माने हैं ना कभी मानते हैं। तो लोगों का अपना अपना राय है, लोगों की अपनी अपनी बात कहते हैं, उनकी अपनी राय होती है कि क्या कोरोना चला गया या नहीं गया या क्या है, सरकार इसके प्रति कितना जागरूक है, कितना सजग है। मगर कहीं ना कहीं समस्तीपुर के अंदर का जो नज़ारा है, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका और जो इलाका है मारवाड़ी बाजार, यहाँ जो है कि कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। कुछ महिलाएं हैं जो साफ तौर पे आप देखने की बात करना चाहेंगे। जी बताएंगे, आप कहाँ आई हुई है? कोरोना चला गया? बिल्कुल। तो इन्हें डर लग रहा है मगर बोलना नहीं चाह रही है, क्योंकि इन्हें भी डर लगा हुआ है कोरोना का। मगर इन्हें डर नहीं है, इस बात से डर नहीं है कि खुलेआम सड़कों पे बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। उन्हें चाहिए, ये कोरोना एक महामारी बीमारी जो है वो किसी को भी हो सकती है और कोई भी इसका शिकार हो जाएगा तो उन्हें अपने जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। बहरहाल समस्तीपुर की जो ये तस्वीरें आपने देखी कि लोग कितने सजग हैं, वो साफ तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि लोग कोरोना के प्रति बेखौफ हैं, उन्हें डर नहीं है कोरोना का। और कहीं भी लोग खुलेआम मुंह खोले हुए हैं और आराम से चले आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मास्क का उपयोग करते हैं। तो समस्तीपुर का बात करें, समस्तीपुर की, तो यहाँ का जो नज़ारा है वो कोरोना के प्रति लोग उतने सजग नहीं दिख रहे हैं जितना उन्हें होना चाहिए। बाजार समिति के प्रांगण में खड़ा हूं। इस प्रांगण में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं, जबकि सरकार की कई निर्देश हैं। अधिकांश लोग मास्क लेकर के नहीं है, लेकिन इसमें एक बुजुर्ग मास्क लगा करके आए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा जो मास्क जो लगाए हैं क्या पता है? मास्क लगाना जरूरी है, सुरक्षा के लिए जरूरी है, अपने लिए भी, आम जनता के लिए भी, राज्य के लिए भी, इसलिए लगाए। आप मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क कोरोना का बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है, मास्क क्यों नहीं लगाते हैं सर, वो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है क्या, बताइएगा। अब अलग अलग नहीं, एक साथ में बैठे हुए हैं, बताइए। यहाँ बताने से लोग परहेज कर रहे हैं। बहुत सारी बात है जो कि लोग कैमरा और लोगों देखने के बाद ही परेशान हो जाते हैं लोग। मैं आगे देखना चाहता हूँ कि आखिर ये क्यों नहीं लगा रहे हैं। अब मास्क क्यों नहीं लगा है जब कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, क्या कहना चाहिए? इतने सारे लोग हैं, आपको डर नहीं होता तो कोरोना हो जाएगा? चलो 2019 जो नवंबर 2019 से लगातार महामारी के रूप में पूरे विश्व में तहलका मचाए हुए हैं, जिसके चलते कि लाखों लाख लोग लगातार इसके काल के गाल में समाते जा रहे हैं। और हालांकि अभी वर्तमान में जो है यहाँ पर इसकी दवाई भी निकल चुकी है, जिसको कि लोग ये डोज भी पड़ता नज़र आ रहा है। लेकिन जो परहेज करना चाहिए, जो हम लोगों को इसको देखते हुए लगातार जो परहेज करना चाहिए, वो परहेज हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। लोग ना तो डिस्टेंसिंग बरत रहे हैं और ना ही जो है मास्क लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाएगा, क्या इस महामारी से, वैश्विक महामारी से हम लोग बच पाएंगे? यह सोचने वाली बात है। लोग ये समझ रहे हैं कि मास्क लगाना ये काफ़ी तौहीन वाली बात है। ये नहीं समझ रहे हैं लोग कि मास्क अगर लगाएंगे तो हम खुद ही सुरक्षित होंगे। इसके लिए लोगों में थोड़ी भी ये जानकारी का अभाव कहिए या फिर अपने आप में गौरव की बात, मास्क नहीं लगाना अपने आप में गौरव समझते हैं और यही कारण है लोग मास्क नहीं लगाते हैं। भीड़ भाड़ वाले लोग, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में लोग चलना पसंद करते हैं। लोग जो है कहीं डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। वैक्सीन भले ही सरकार लगवा रहे हो, अलग बात है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि भीड़ से निजात पाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं हम लोग पालन नहीं करते हैं और मास्क तो लगाना कह रहे हम लोग शायद भूल ही गए।
मास्क तो लगाते ही नहीं है। लोग ये समझते हैं कि नहीं मास्क लगाएंगे तो क्या होगा, वैक्सीन तो पड़ ही रहा है। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है हमारा, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ये हमारा सब्जी मार्केट है जहाँ की लोग खुले रूप से कोई मास्क नहीं, कोई बंधन नहीं, और ना ही कोई पुलिस पदाधिकारी इसके लिए है जो कि इन लोगों को ये कहे कि आप लोग मास्क लगाइए। एकदम आराम से ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में चल रहे हैं, कोई मास्क नहीं। आइए देखते हैं ये भी जो है किस तरह से बिना मास्क का ही घूम रहे हैं लोग, और कहीं कोई प्रकार की कोई परेशानी नहीं, ना तो पुलिस प्रशासन ही कहीं रोक रही है। और तो और कुछ पहले हम लोगों ने आपको दिखाया था कि पुलिस भी जो है वो मास्क विहीन है, वो भी मास्क नहीं लगाए। फिर जब वही मास्क नहीं लगाते हैं तो फिर दूसरे को कहाँ से कहेंगे मास्क लगाने के लिए। ऐसे में कोरोना से निजात पाना थोड़ी टेढ़ी की तो ज़रूर है। दवाई भले ही हम लोग ले रहे हैं, वैक्सीन हम लोग ले रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के बाद भी हम लोगों को डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, जो सब नहीं हो पा रहा है लोगों के लिए। अगर ये लोग नहीं इसका पालन करते हैं तो फिर ऐसे भी निजात संभव नहीं। आइए हम देखते हैं एक क्या हम लोग कोरोना से निजात पा चुके हैं आप? नहीं। तो अभी वैक्सीन ले चुके हैं आप? नहीं, वैक्सीन नहीं लिए। अच्छा, तो फिर मास्क क्यों नहीं लगाए आप? मास्क नहीं लगाया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मैंने लगाते हैं लेकिन अभी नहीं लगाया। चलिए, ऐसे में हम लोग देखते हैं ये कि लोग मास्क लगाना जरूरी नहीं समझते हैं। लोग यूँ ही चाहे घूमते फिरते रहते हैं, चाहे वो कहीं से भी आए और आराम से घूमते फिरते नजर आते हैं। भाई कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? रिश्ता से। अच्छा, तो क्या लग रहा है अभी आप भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से घूम के आए हैं? तो कोरोना क्या अभी ख़त्म हो गया या चल रहा है? कोरोना अभी तो ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, तो फिर बढ़ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए जी। तो क्या मार्केट में आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंस है? लोग देखिए आराम से धड़ल्ले से चल रहे हैं सब साथ में, ठीक है। तो ऐसे में क्या हम लोग चाहते हैं कि कोरोना बढ़े? कोई ऐसा तो नहीं चाहेगा। क्या नाम है आपका? नाम हुआ धर्मिक कुमार, पिस्ता से। चलिए, ऐसे में आ रहा है कि कोरोना बढ़े, लेकिन प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं कर रहे, मास्क भी लोग नहीं लगा रहे, तो फिर हम लोग कैसे दावा कर सकते हैं कि 100% कोरोना बिहार में समाप्त हो जाए, भागलपुर में समाप्त हो जाए? यह असंभव है। और मधुपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तारीख की घोषणा कर दी गई, जिसको लेकर चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में लगा हुआ है। खासकर महागठबंधन पूरी तरह से रेस में, क्योंकि मधुपुर सीट जितना सत्ता पक्ष के लिए जरूरी है उतनी ही महागठबंधन के लिए भी। देखिए आप, पूर्व उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस उपचुनाव में पक्ष हो या विपक्ष, दोनों दलों की प्रतिष्ठा फंसी हुई है। सबसे ज्यादा विपक्ष के सामने ये चुनौती होगी कि कैसे सत्ता पक्ष को पटकनी दे, और सत्ता पक्ष के सामने ये चुनौती है कि अपनी सीट को बचाए रखने की। हमारे साथ झारखंड सरकार के मंत्री हैं फिजूल हसन जी। हसन जी, विपक्ष के सामने अगर चुनौती है और उनके लिए प्रतिष्ठा की सीट है, तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं इस सीट को बचाए रखने की एक कोशिश होगी। बात सही है, लेकिन हम लोग का तैयारी मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद दुमका जब हम लोग बसंत बाबू का नॉमिनेशन में गए, उसी दिन गुरुजी और हेमंत बाबू ने आदेश दिया कि जाके फील्ड में काम करो। उसी दिन से हम लोग लगे हुए हैं और मधुपुर की जनता मायूस है कि जो 35 साल 40 साल तक मधुपुर का सेवा किया, जो एक गरीबों का नेता, सुबह 6 बजे मेरा गेट खुलता था, 12 बजे रात बंद होता था, वो नेता को खो देने का गम है। और मैं भी हमेशा मधुपुर में ही रहता हूँ और वहाँ सेवा सब करता हूँ, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं है। सब कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए हैं, और ख़ास करके वहाँ इस बार जो माहौल बना है वो कोई पार्टी और जाति माहौल नहीं, वो हाजी साहब के नाम से जो माहौल बना है वो बहुत अच्छा माहौल है। हाजी हुसैन अंसारी एक मधुपुर ही नहीं पूरे झारखंड के लिए एक बड़ा नाम था, और आपको मंत्री पद दे के
आपके परिवार को सम्मान देके आपकी पार्टी ने मधुपुर को जनता से ये एक इच्छा जाहिर की है कि आपको विधानसभा जिताकर कंटिन्यू किया जाए। आपको क्या लगता है कि जो आपने मास्टर स्ट्रोक आपकी पार्टी ने चला है उसका लाभ भी मिलेगा आपको उस क्षेत्र में? देखिए, मंत्री बनाया गया है तो कुछ तो लाभ मिलेगा, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन यही है कि हाजी साहब जिस तरह पार्टी में वफादारी, ईमानदारी और एक सच्चा सिपाही की तरह 35 साल तक गुरुजी के साथ गुरुजी का आदेश को मानते हुए निभाए। उनका लास्ट जो भाषण था वो गुरुजी के आवास में ही 15 तारीख को 11 बजे रात को वो लास्ट भाषण, अपना ज़िंदगी का लास्ट भाषण वहीं दिए थे। एक और सवाल है कि जिस तरह से मधुपुर को लेकर भाजपा और आजसू दोनों गंभीर नजर आ रही है, हालांकि अब जो खबरें आ रही है कि दोनों साथ लड़ेगी, कितना परेशान कर सकती है उन दोनों की दोस्ती आपको? देखिए, वहाँ आजसू का वैसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी आजसू वहाँ लड़ी है, 2000-3000 वोट लगा था। वहाँ गंगा सिंह लड़ा था जो अपने बलबूते 45,000 वोट लाया था। वो उसका गोवा का सेठ है, बहुत बड़ा कारोबारी है, पैसा बहुत है और बहुत पैसा खर्चा करता है, तो उसके बदौलत वो वोट लाया। भाजपा को क्या मान रहे हैं आप? गंगा भाजपा तो लड़ाई तो भाजपा से ही है, तो ठीक है, मैदान में है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, उपचुनाव में अगर हेमंत सोरेन के कार्यकाल पर, इस कार्यकाल में देखा जाए तो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार आप लोग उपचुनाव में बड़े शख्सियत की हार हुई है। क्या लगता है कि इस बार का जो कामकाज है वो पहले पे सब पे भारी पड़ेगा? बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग देखिएगा, रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड। मधुपुर से घोषित तौर पे कहे कि महागठबंधन के उम्मीदवार भी हैं मधुपुर उपचुनाव के लिए, ये दावा कर रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड जो है वो पहले से भी ज़्यादा बनेगा और जो जीत का मार्जिन है वो भी बहुत ज़्यादा रहेगा। अब देखना यह है कि इनके दावे में जनता किस तरह से मुहर लगाती है। सहयोगी विशाल के साथ राजीव रंजन, VIP न्यूज़। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।